मुर्दाबाद मुर्दाबाद अमर रहे अमर रहे बंद करो बंद करो मुर्दाबाद मुर्दाबाद सोनीपत की अनाज मंडी में आज इंडियन नेशनल लोकदल इनेलो पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने बीजेपी सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए किसानों के हक में आवाज उठाई। इनेलो जिला अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि सरकार किसानों को न तो एसपी रेट पर खरीद दे रही है और न ही बारिश से खराब हुई फसलों का मुआवजा उपलब्ध करवा रही है। अनाज मंडी के अंदर बारिश के कारण गेहूं, जीरे और अन्य फसलें भीग चुकी हैं, लेकिन सरकार उन्हें खरीदने को तैयार नहीं है, जिससे किसान बुरी तरह परेशान हैं। आज बिल्कुल हम मंडी के अंदर आए हैं। यहाँ पर किसानों ने हमें बताया है कि किसानों को नमी के नाम पर लूटा जा रहा है। सरकार एमएसपी का दावा करती है, किसी भी किसान को एमएसपी देने का काम ये सरकार नहीं कर रही है। अखबार के अंदर और बड़े बड़े वादे तो ये सरकार करने का काम करती है, परंतु जिस प्रकार मंडी के अंदर सरेआम आज हमारा किसान लूटा जा रहा है। आज हमारे किसानों के खेतों में आप जाकर देख लो, जल भराव की समस्या है। हम अधिकारियों के पास जाते हैं, कहते हैं कि अधिकारी तो ना सीएम साहब के साथ वीसी में है। ये सीएम साहब हमारे इतने फ्री कैसे हैं, जब देखो कोई भी अधिकारी नहीं मिलने का काम करता है। अगर हम डीसी साहब के पास जाते हैं, वो कहते हैं इरिगेशन वालों के पास जाओ। इरिगेशन वालों के पास जाते हैं, वो कहते हैं मैकेनिकल वालों के पास जाओ। मैकेनिकल वालों के पास जाते हैं, वो कहते हैं बीएनआर वालों के पास जाओ, वो आपके पानी की निकासी करते हैं। इस प्रकार हमारे किसानों को खून के आंसू आज रोने पड़ रहे हैं। परंतु ये ताऊ देवीलाल की पार्टी है, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी। हम घरों में बैठने वाले नहीं है। हम किसानों के साथ, सरकार के साथ ईंट से ईंट बजाने का काम करते हैं। सैनी साहब, आज हम सोनीपत की मंडी में आए हैं और यहाँ पर हमारे किसान बहुत दुखी हैं। आप इन किसानों की या तो समस्याओं को दूर करने का काम करें, एमएसपी को लागू करने का काम करें, जो ये नमी के नाम पर कटौती हो रही है इसको बंद करने का काम करें, नहीं तो हम दोबारा से सड़कों पर आके आपकी सरकार के साथ, इन हजारों लाखों किसानों के साथ ईंट से ईंट बजाने का काम करेंगे। आपको छुपने की जगह नहीं मिलेगी। आज ज्ञापन भी आप सौंपने का, किसका ज्ञापन सौंपेंगे? आज हम उपायुक्त सोनीपत के माध्यम से सैनी साहब को, हमारे जो मुख्यमंत्री हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी, उनके नाम हम ज्ञापन देने जा रहे हैं। हम सरकार से मांग करते हैं कि जो भी किसानों की समस्याएं हैं इनको तुरंत पूरी की जाए। इनको जो एमएसपी का है एक रेट उसको लागू किया जाए और जो हमारे किसानों के आज भी खेत में पानी खड़ा है उसको निकासी की जाए। किसानों का कहना है कि कई दिनों से वह मंडी में बैठे हैं, लेकिन उनकी फसल ना तो खरीदी जा रही है और ना ही उन्हें कोई पैसा मिल रहा है। मंडी में ना पानी की सुविधा है, ना खाने की, और लगातार हो रही बारिश से उनकी परेशानी और बढ़ गई है। फसल भीगने से उनका वजन बढ़ जाता है और व्यापारी उसे खरीदने से मना कर देते हैं। किसानों ने कहा कि उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है, क्योंकि उनकी मेहनत और लागत पानी में बहती जा रही है। किसकी क्वालिटी में, ये वनस्पति की क्वालिटी में 150916 में, और वह पेटी रखी है। मड़क लाग जाए जिसका खरीद है वो तो भर ले भाई, आ जाओ महाराज तो खे है। वो तो 10 रुपया बाहर का ला दे, बाकी है कि मेरे रे बाटी कर रखी आगे संग कोई नहीं आड़े था। ये भी नहीं मिल रहा, कतई नहीं बूझ रहा कोई। कल बूंद होगी, बताइए हमारे बस की बात है। ये वो फला रखे को गा कमता ना 100 रुपये भाड़े लग के ला कर लियावे आवे, फिर सन फिर सन ताई भूखे मरकन तड़के फिर आना, वो धंधा करे। कोई सुविधा नहीं कहेंगे भी। एक टंकी ही मुड़ा पानी पी का खा रहा आगे से ना बैठने जगह ना खड़े होने की जगह, कुछ नहीं है। कुछ नहीं कि तो कैसा दुकान में जाकर बैठे तो अपने माल धोरा बैठे दुकान में बैठे हम तो माल धोरा बैठे आड़े ये सब लाड़े गठड़िया घेर ले। एक उड़ने जाकर सड़क से एक उड़ने आगे एक 10 बूंद आगे एक डेयरी में 2-2 4-4 गठड़ी 2-2 4-4 मन घेर लिए एक उड़ने। मेहर सिंह जी। कहाँ से आप? बड़वासनी से। समस्या के धान की बिक्री नहीं होती, 2 दिन हो गए दान पड़े हैं, आधे हैं उल्टे हटा दे, गिल्ले हैं, गिल्ले फला भी छक लिए जी, देखते नहीं, बताओ क्या करें। सरकार कह रही है कि यहाँ पर
जो दाना ही नहीं है, तो उसको खरीद लिया जाता है। खरीद का लिया जी। अब आप देख लो जी, सारे या मंडी में सारे दाने पड़े हैं जी। ये बारिश हो जाए हमारे हाथ में जी, दाना नीचे पानी घूम है, बताइए। तो लेवल तो इनका करवाना था, हम मिस्त्री थोड़ी हैं जो लेवल बारिश हुई तो बताओ हम क्या करें। आप भी बताओ तो आपकी कितनी यहाँ पर जीरी है जी आप लेकर आए? 2 किला ही पड़ी है जी। तो नुकसान होने की कितनी उम्मीद है? नुकसान तो जब भरे ना, जो नुकसान चल रहा है। कितना कितना नुकसान होने का है कि कितने रुपए का नुकसान हो सकता है? नुकसान का तो चलेगा था, देवी ना बेखें जी। क्या मांग करते हैं? है सर, सरकार से क्या मांग करते हो? मांग क्या, समय बिक्री हो जाए जी टाइम पे, 200 रुपये काम आवे कुछ, तो रेट को फिक्स नहीं जी। कटौती ऊपर से गिल्ले की अलग तो दिक्कत तो हो ही रही है। एमएसपी का रेट है वो मिल रहा है आपको? मस्पीगा जी मुँह मांगे भी ना मिलते, जो ये कहे हैं खुद उस पर भी ना खरीदते, तो बताओ। आप बताओ तो। मेरा नाम सुरेंद्र लठवाड़ है, अलका परोदा प्रधान इनेलो। एक रजिस्ट्रेशन है जो जीरी का, वो नहीं हो रहा। जो पीआर जीरी है, किले तो लिखे जा रहे हैं, मतलब रजिस्ट्रेशन नहीं हो रही अब तक। वहाँ पर जाते हैं तो कोई मतलब 1 क्विंटल भी जीरी नहीं चढ़ा रखी पीआर जीरी के लिए बोल। क्या मांग है? हाँ जी, क्या मांग है आपकी? हमारी यही मांग है भाई, रजिस्ट्रेशन किया जाए। और पीआर जीरी नहीं है जो 15-15 दिन मंडी में पड़ी है, उसका रजिस्ट्रेशन कराया जाए और उसको खरीदा जाए। इस मौके पर इनेलो नेता अनूप दहिया ने कहा कि सरकार न तो किसानों को एसपी रेट पर खरीद दे रही है और न ही मुआवजे के वादों को पूरा कर रही है। उन्होंने चुनौती दी कि यदि किसी किसान को मुआवजा मिला हो तो सामने आकर बताएं। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार किसानों के हित में कोई काम नहीं कर रही और यही वजह है कि इनेलो हमेशा किसानों की आवाज उठाती रही है और आगे भी उनके हक के लिए संघर्ष करती रहेगी। इसी कड़ी में आज मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी के नाम ज्ञापन उपायुक्त को सौंपा गया। हम किसान की फसल को लेकर पहुंचे हैं। धान और बाजरा दोनों फसल जो है आज मंडी में आई हुई है, लेकिन किसी फसल को भी नहीं खरीदा जा रहा और एक नमी के नाम से उन पर कटौती की जा रही है, जिससे किसान बहुत परेशान है। किसान का खाद इतना महंगा हो गया, अगर पूरी किसान की अगर मजदूरी निकाल ले तो किसान अपनी 6 महीने में मजदूरी नहीं निकाल सकता। बड़ी मुश्किल से वो फसल पैदा करके अपनी मजदूरी फ्री में करके और खान जोगे दाने पैदा करता है, लेकिन सरकार कुछ बेचना चाहता है कि खर्चा पानी सबके घर में है और सरकार उसके पैसे नहीं दे रही है। बड़े दुखदायी बात है। जिस तरह बारिश का मौसम है, फसलें भी खराब हो रही है, मंडी में पानी भरा जा रहा है, इस तरह का क्या करें? उसमें इसका इंतजाम कौन करेगा? सरकार का दायित्व बनता है कि इसका इंतजाम करे। ये जैसे पानी भरा है, यहाँ भरा हुआ देखिए, नीचे दिखाइए, ये कौन ठीक करेगा इसको? क्या सरकार की आंखें बंद है क्या? यहाँ ढेरी लगाई जाती है, जिससे किसान की फसल कई मन तो वैसे खराब हो जाते हैं और फिर उनकी बोली नहीं होती। इधर देखिए पानी भरा है। क्या मंडी में ऐसी जगह बनानी चाहिए कि जिसमें पानी खड़ा हो? मंडी के अंदर तो एक बूंद भी आ जाए तो साफ हो जाने चाहिए। नाले ऐसे बनने चाहिए जो सारा पानी नाले में चला जाता। और बहुत बहुत ही दर्दनाक एक हादसा किसानों के साथ हो रहा है ये, जिससे मुझे भी बहुत दर्द है, क्योंकि मैं किसान का बेटा हूँ और मुख्यमंत्री जो खुद कहता है कि मैं किसान का बेटा हूँ, तो ये सबके सामने है वो कैसा किसान का बेटा है। फसलें खराब हुई है, सरकार के मुआवजा भी दे रही है। क्या है ऐसा? कहने से हो जाएगा? ये तो आप किसानों से पूछो, हमसे पूछो और नागरिकों से पूछो, जो फसल लेकर है उनसे पूछो ना। कहने से सीएम साहब ने कह दिया, आप सब जनता जानती है इस बात को, और ये बात जब साबित होगी जब जनता कहेगी, किसान कहेंगे हाँ हमारी फसल खरीदी है। अपने शहर की हर ताज़ा खबर के लिए हमारे चैनल SNA न्यूज को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें व शेयर करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। हमारे अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी हमें फॉलो करें।